Let us study about weight. What we measure in grams, kilograms and mass is not weight. So हमने mass पढ़ा था. Mass क्या होता है? Mass is the amount of matter present in a substance. किसी भी substance में जितना matter present है उसे हम mass कहते हैं. अब आप लोग पूछोगे matter क्या होता है? तो matter is anything around us. हमारे आसपास जो कुछ भी आपको दिखता है ना, सभी को हम matter बोल देते हैं. ठीक है, तो लाइक कोई पेन है. अब पेन के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो उसका उतना मास है. ठीक है, तो जनरली अगर आप कहीं पे वेट करने जाते हो, आप आपका वेट गिनते हो, तो जब हम वेट करते हैं, अपना वज़न गिनते हैं, तो हमारा वज़न जो भी आता है, लाइक लेट्स से कि मेरा वेट जो है वो है 40 किलोग्राम. तो अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि माई वेट इज़ 40 किलोग्राम. बट ये जो मैंने वेट बताया ना, ये मैंने एक्चुअली वेट नहीं बताया. ये जो है ये मैंने बता दिया अपना मास. क्या बताया मैंने? मास. तो वेट क्या होता है फिर? जब इस मास में ग्रेविटेशनल फोर्स भी मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेट. ठीक है, तो जो हम ग्राम में बताते हैं 40 किलोग्राम, 30 किलोग्राम या किलोग्राम में बताते हैं, छोटी चीज़ है तो ग्राम में बताते हैं, कोई बड़ी चीज़ है, भारी चीज़ है तो किलोग्राम में बताते हैं. तो वो जो हम ग्राम या किलोग्राम में बताते हैं वो एक्चुअल में हमारा वेट नहीं होता. वो हम क्या बताते हैं? वो होता है हमारा मास. द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट. अब कोई मास है, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं वेट. ठीक है, मान लो ये कोई बॉक्स है जो टेबल पे रखा हुआ है. ठीक है, तो अब इस बॉक्स पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कहाँ से करता है? तो हमारा अर्थ जो है, लेट्स से दिस इज अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अर्थ के सेंटर में से एक्ट करता है. तो कोई चीज़ अगर यहाँ पे रखी है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे एक्ट करता है. कोई चीज़ यहाँ पे रखी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे एक्ट करता है. तो हमेशा सेंटर की तरफ ही एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उतना ही इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा. तो वेट एक्चुअली होता क्या है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास. जो मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट. द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे हमारा अर्थ क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है. हमने यहाँ पे देखा ना कि अर्थ क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा है तो वो उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं. देयरफॉर वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. अब इसीलिए वेट को हमने क्या बोल दिया कि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेट को वेक्टर क्यों बोला? सबसे पहले तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये हमने देखा था, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है साथ में? डायरेक्शन होता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है उसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि मास जो है और वेट जो है, बताओ इन दोनों में से वेक्टर कौन सा है और स्केलर कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे कि जो मास है वो वेक्टर है या स्केलर? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना. 40 ग्राम, 30 ग्राम, 40 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, ये क्या हो गया? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया. इसीलिए हम मास को बोलेंगे कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. बट वेट की बात करें तो वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अर्थ क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाता है. कौन सी डायरेक्शन? सेंटर की तरफ. हमेशा वो कहाँ रहेगा? सेंटर की तरफ. ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ रहता है? सेंटर की तरफ. तो यहाँ पे एक डायरेक्शन मिल गई है, तो इसीलिए वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. वेट के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में क्या है? डायरेक्शन भी है, और वो डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर. सो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब व्हाई वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर? अब ऐसा क्यों होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है
वो पोल्स पे तो बहुत है। पोल्स मतलब ये जो हमारा अर्थ है इसके 2 पोल्स होते हैं, आपको पता होगा। क्या ऊपर वाला जो पोल है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, जो नीचे वाला पोल है उसको हम क्या बोलते हैं साउथ पोल, और जो बीच वाला लाइन है अर्थ के एकदम मिडल में से पास होता है जो, उसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो वेट है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके खड़े हो जाओ और आपका वेट करो तो आपका वेट मान लो कि आ गया 40 किलोग्राम। कितना आया 40 किलोग्राम। और इक्वेटर पे आप जाके खड़े हो जाओ और वहाँ पे अपना वेट करो तो आपका वेट जो है वो 40 किलोग्राम से कम ही आएगा। मान लो यहाँ पे आ गया 35 किलोग्राम, ठीक है, कम ही आएगा। तो आपको पूछा क्या गया है, अप्रॉक्स नहीं है ये, सिर्फ मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पोल्स पे वेट ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे वेट कम होता है, ऐसा क्यों, है ना, क्वेश्चन ये है। अब इसका आंसर जो है बहुत सिंपल है। आंसर ये है कि वेट होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा मास पे उतना ज़्यादा क्या रहेगा उसका वेट रहेगा। अब फंडा ये है कि पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। देखो यहाँ से सेंटर की तरफ बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, खींचना है तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए फोर्स ज़्यादा है तो वेट भी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। बट इक्वेटर में, इक्वेटर के पास क्या होता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, और इसको सेंटर की तरफ खींचना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, वो तो सेंटर पे ही खड़ा है ना, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कम है, इसीलिए वेट भी कम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए वेट ज़्यादा होता है, बट इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है इसीलिए वेट भी क्या होता है, कम होता है। Why is the weight of an object at a high altitude less than its weight at the sea level? अब किसी हाई अल्टीट्यूड पे अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कम होता है और सी लेवल पे ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होता है। देखो ये सी लेवल है, यहाँ पे अगर हम वेट करते हैं तो हमारा वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, हमारा वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम किसी माउंटेन पे चले गए, वहाँ पे जाके हमने वेट किया तो वहाँ पे हमारा वेट क्या होगा, कम होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो फिर से ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज सी लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, बताओ। देखो सी लेवल पे हमेशा ही अगर हम वेट करते हैं तो वेट ज़्यादा आता है, जबकि किसी हाई अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो हाइट पे जाके वेट करेंगे ना तो वेट कम आएगा। क्यों, यहाँ पे वेट कम आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लग रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो वेट भी कम आएगा। सी लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है हम पे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेट भी ज़्यादा आएगा। Will it be possible to use one and the same unit to measure physical quantities seen as mass, weight, distance, velocity and temperature? तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक ही यूनिट से मेज़र कर लें। लाइक हम एक यूनिट ले लेते हैं, कोई भी यूनिट, जैसे कि मैंने लीटर ले लिया, लीटर भी एक यूनिट है ना। तो मैं मास, अगर कोई मुझसे मास पूछता है तो मैं बोलूँगी कि माई मास इज़ 50 लीटर, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वेट अगर पूछ लिया तो अलग बात है, वेट पूछा तो मैंने बोला फिर से 50 लीटर, नहीं चलेगा। फिर से डिस्टेंस पूछा तो भी मैं लीटर में नहीं बता सकती, वेलोसिटी पूछा तो भी लीटर में नहीं बता सकती, है ना। वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड हम कैसे बताते हैं, जो हमारे बाइक की स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में बताते हैं या किलोमीटर पर आवर में बताते हैं। टेम्परेचर पूछा तो हम डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, ऐसे। किसी ने आपसे टेम्परेचर पूछा और आपने बता दिया 42 लीटर टेम्परेचर है, तो वो क्या बोलेगा, पागल हो के भाई, है ना, क्या बोलेगा वो, पागल हो क्या तुम, लीटर में कैसे बता रहे हो। तो ऐसे नहीं चलेगा। हम सारी क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए सिर्फ एक यूनिट नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया है, सारी क्वांटिटीज़ को अलग अलग यूनिट दे दिया। क्या यूनिट दिया, मास जो है उसको हम ग्राम में मेज़र करते हैं या फिर किलोग्राम में, वेट को भी हम ग्राम में या फिर किलोग्राम में करते हैं, डिस्टेंस को हम किस में करते हैं, सेंटीमीटर, छोटा डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर, बड़ा डिस्टेंस है तो मीटर, उससे भी बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर, है ना। वेलोसिटी है तो उसको हम मीटर पर सेकंड में बताते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड रही तो किलोमीटर पर आवर में बताते हैं, जैसे ट्रेन की स्पीड रही तो किलोमीटर पर आवर, साइकिल की या बाइक की स्पीड रही तो मीटर पर सेकंड। फिर टेम्परेचर को किस में बताते हैं हम, डिग्री सेल्सियस में, या फ़ारेनहीट एक
यूनिट होता है उसमें भी बताते हैं, ठीक है। इन एवरीडे अफेयर्स वी मेजर मेनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एज दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर स्पेसिफिक यूनिट इज यूज टू मेजर ईच क्वांटिटी। तो हर एक क्वांटिटी जो है ये जो क्वांटिटीज है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, इसीलिए हम इनको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। Therefore different units are used while measuring different quantities। इसीलिए अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग यूनिट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बस इतना बताना है कि अलग अलग क्वांटिटीज हैं तो उनके यूनिट्स भी क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। Our body has weight because of the gravitational force of the earth. The gravitational force of the moon being less, our weight will turn out to be less there. Our mass, however, is same at both places. तो यहाँ पे एक बहुत ही important चीज़ ये है कि mass is always constant। इसको रट लो, mass is always constant। मतलब आप दुनिया में, यूनिवर्स में, वर्ल्ड में किधर भी चले जाओ, आपका मास जो है उतना ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका मास 40 किलोग्राम है तो अर्थ पे जाके मेज़र करो 40 ही रहेगा, मून पे जाके मेज़र करो 40 ही रहेगा, सन पे जाके मेज़र करो, जा नहीं सकते वैसे सन पे, लेकिन वहाँ पे भी कितना ही रहेगा, 40 ही रहेगा, है ना। तो हमारी जो बॉडी है उसका वेट किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वेट किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखो वेट की बात अलग है, अगर अर्थ पे आप वेट मेज़र करते हो तो अगर आपका वेट अर्थ पे मान लो कुछ है 40 है, 40 इज़ माई फेवरेट नंबर, इसलिए मैं बार बार 40 बोल रही हूँ, है ना। तो मून पे अगर आप जाके मेज़र करोगे ना तो 40 नहीं रहेगा आपका वेट 40 से कम हो जाएगा। क्यों ऐसा कम होगा, क्योंकि मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसीलिए आपका वेट भी कम होता है। अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए आपका वेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा ना कि जब हम मून पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं और वहाँ पे जो लोग वेट करते हैं ना उनका वेट कम आता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसीलिए वहाँ पे वेट भी कम हो जाता है। लेकिन मास की बात करें तो मास हमेशा सेम ही रहता है, चाहे आप अर्थ पे रहो चाहे आप मून पे रहो, आपका मास क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट।